तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के उस टाइम से जब 1917 में वॉर चल रही थी जर्मनी की फ्रांस के साथ में। यहाँ पर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वॉर चल रही होती है और यहीं पर हम देखते हैं हेनरिक को। हेनरिक भी एक यंग फौजी होता है जिसे कि लड़ने की ज़्यादा इच्छा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बैटलफील्ड पर होता है और यहीं पर लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ यहाँ पर कई सारे फौजियों की डेथ होती है और अब सबकी लाशों पर से उनकी यूनिफॉर्म को हटा दिया जाता है और इसी यूनिफॉर्म को बाद में धोया जाता है और फिर इन्हें आराम से सुखा करके नए ऑफिसर्स के लिए रख दिया जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं पॉल को। पॉल यहाँ पर अभी अभी स्कूल से निकला है और उसे कॉलेज जाना होता है, लेकिन यहाँ पर उसके सारे दोस्त वॉर में पार्ट लेने वाले होते हैं क्योंकि सभी को यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच दे देकर काफ़ी ज़्यादा जोश में ला दिया गया होता है। लेकिन पॉल की फैमिली मान नहीं रही होती, तो वो यहाँ पर जाली साइन कर देता है और अपने दोस्तों के साथ में वॉर के लिए निकल जाता है। उनके लिए ये बात बहुत ही प्राउड की होती है कि वो अपनी कंट्री के लिए फाइट करने जा रहे हैं, पर उन्हें वहाँ पर एक्चुअली में कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन चल रही है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब जब पॉल वहाँ पर पहुँचता है तो उसे एक नई यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म के ऊपर लिखा होता है हेनरिक। हाँ, ये हेनरिक की यूनिफॉर्म है जो कि उसकी बॉडी पर से हटा दी गई होती है और अब ये पॉल को मिली है। यूनिफॉर्म पहन करके पॉल और उसकी टुकड़ी उस जगह पर जाती है जहाँ पर वॉर चल रही होती है। यहाँ पर ज़मीन के अंदर एक लंबा सा गड्ढा बना होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे रहने के लिए चैम्बर्स भी बने होते हैं और यहीं से उनकी बैटल चल रही होती है। उनके यहाँ पर आते ही बारिश शुरू हो जाती है और आते ही उन्हें काम मिल जाता है। यहाँ पर उन्हें अपनी टोपियों से पानी को बाहर निकालना होता है और इसके बाद उन्हें दुश्मन की सेना के ऊपर नजर रखनी होती है। पॉल ऐसे ही नजर रखे होता है कि तभी उसे कोई शॉट करता है, लेकिन वो गोली उसके हेलमेट के ऊपर लगती है और वो मरते मरते बच जाता है। इसके बाद वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सब लोग चैम्बर के अंदर छिप जाते हैं। पॉल का एक फ्रेंड काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो ये उसे एक फन लग रहा था और इस वजह से वो पैनिक हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके इस भागने की कोशिश में वो बॉम्ब के नीचे आ जाता है और खुद भी ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि एक बॉम्ब उसके ऊपर आके गिरता है। अब इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट में कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, पर पॉल अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर पॉल का एक सीनियर आता है और उसे एक नया काम देता है। वो ये बोलता है कि जितने भी फौजियों की डेथ हो गई है वो सबके लॉकेट को निकाल ले और एक जगह पे कलेक्ट कर ले, ताकि उनके पास एक लिस्ट हो कि कौन कौन से फौजी मर चुके हैं। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है 18 मंथ बाद का। इतने वक्त से वो लोग जंग लड़ रहे होते हैं कि अब उन्हें कुछ वक्त का आराम मिल जाता है और वो लोग आर्मी के एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी जंग नहीं चल रही है और यहाँ पर वो लोग रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर उनके पास खाने के लिए ज्यादा अच्छा खाना नहीं होता है, तो पॉल और उसका सीनियर कैट ये दोनों ही एक घर में जा करके वहां से एक डक को चुरा लेते हैं और फाइनली 18 मंथ बाद उन्हें कुछ ढंग का खाने को मिलता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर 2 ऑफिशियल्स को देखते हैं जिनमें से एक जनरल होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अभी तक वॉर में 40,000 से भी ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जनरल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आराम से अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और उसे अभी भी ये जंग जारी रखनी है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सबके लिए लेटर्स आते हैं और कैट की वाइफ भी उसके लिए लेटर लिखती है। कैट पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया होता, तो उसका लेटर पॉल पढ़ता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसके लिए कुछ खाने का सामान भेजती है और उसे वापस आने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ पर लेटर पढ़ते पढ़ते पॉल को ये भी समझ में आता है कि कैट का एक बेटा था जिसकी काफी पहले डेथ हो गई थी। कैट और पॉल की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पॉल और उसकी टीम को एक काम मिलता है कि कुछ सोल्जर्स गुम गए और उन्हें जा करके उन्हें ढूंढना है। ये 60 सोल्जर्स होते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो लोग एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा टूटी फूटी जगह पे बना होता है और यहीं पर उस रूम के बाहर उन्हें गैस के ट्रेसेस मिलते हैं और अंदर जाकर के वो ये देखते हैं कि एक हॉल के अंदर लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं और ये सारे 60 सोल्जर्स उन्हीं के हैं जिन्हें की गैस दे करके मार दिया गया है। यहाँ पर भी पॉल ही सबके लॉकेट निकालता है और अब हम नेक्स्ट सीन में जनरल को देखते हैं। जनरल अभी भी वॉर को रोकना नहीं चाहता है, पर यहाँ पर उसके साथ में एक ऐसा ऑफिसर भी होता है जिसे कि वॉर को रोकना होता है और उस ऑफिसर को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होती है कि उनके फौजी काफी ज्यादा थक चुके हैं। वो लोग जंग के मैदान से भाग रहे हैं और उन्हें कैसे भी करके वॉर को एंड करना पड़ेगा, वरना फिर वो हार जाएंगे। और इसी के लिए वो ऑफिसर एक टीम बनाता है और जा करके फ्रांस के ऑफिसर से बात करता है। फ्रांस के ऑफिसर्स जानते हैं कि वो लोग तो जीतने वाले हैं, तो आसानी से वॉर को खत्म नहीं करेंगे। तो अब वो जर्मन ऑफिसर उन्हें ये बोलता है कि उनकी जो भी कंडीशंस है वो उन्हें बता दे और अब फ्रांस के ऑफिसर उन्हें एक फाइल दे देते हैं। इस फाइल में फ्रांस की सारी कंडीशंस लिखी होती हैं और अगर यहाँ पर जर्मन सारी कंडीशन मान जाते हैं तो यहीं पर वॉर रुक जाएगी।
लेकिन जाहिर है वो ऑफिसर ये फैसला अकेले तो नहीं ले सकता है, तो अब वो इस फाइल को आगे गवर्नमेंट के पास में भेज देता है। और नेक्स्ट सीन में पॉल और उसकी पूरी टीम को दोबारा से फ्रंट वॉर वाली जगह पे भेज दिया जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ से कुछ वक्त पहले वो लोग लड़ करके वापस आए होते हैं। अब यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ करके फ्रांस वाले एरिया में अटैक कर देते हैं, जहाँ पर फ्रांस के सारे फौजी जर्मन्स की तरह जमीन के अंदर एक गड्ढा बना करके रह रहे होते हैं और वहीं से अपनी वॉर को लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जर्मन्स के पास में उतने ज्यादा अच्छे वेपन नहीं होते हैं और फ्रांस यहाँ पर टैंकर लेकर के आ जाते हैं, जिसमें कई सारे जर्मन्स मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग उनके ऊपर से टैंकर निकाल देते हैं। पॉल को यहाँ पर बचा लिया जाता है और उसके कुछ दूसरे साथी उसे उठा करके लेके जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पॉल पीछे देखता है कि जो लोग भी वहाँ पर फ्रांस वाले एरिया में रह गए हैं उनके ऊपर आग लगाई जा रही है और उन्हें जिंदा ही जला करके मारा जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में पॉल का एक फ्रेंड भी होता है, पर पॉल उसके लिए कुछ कर नहीं सकता और वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर पॉल एक जगह पे गिर जाता है और जब थोड़ी सी शांति हो जाती है तब वो दोबारा से वहाँ पर उठता है। वो काफी देर से वहाँ पर लाश की तरह से पड़ा होता है कि कोई भी उसे मारे ना। और अब यहाँ पर वो ये देखता है कि पीछे से एक आदमी उसके ऊपर शूट करने वाला है, तो वो उससे जैसे तैसे बच जाता है और फिर उसी को चाकू से मार देता है। आज पहली बार पॉल ने किसी को चाकू से मारा है, मतलब इतने पास से किसी को मारा है। और इसी की वजह से पॉल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपने डेरे की तरफ चला जाता है। और अब यहाँ पर आकर उसे ये पता चलता है कि सारे फौजी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि गवर्नमेंट इस वॉर को एंड करना चाहती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि सारी शर्तें मान ली गई हैं और वॉर यहाँ पर फाइनली खत्म हो गई है और सारे फौजी खुश जाते हैं। लेकिन जो जनरल होता है उसको अभी भी आग लगी होती है, उसको कैसे न कैसे करके वॉर चाहिए। इसके लिए वो अपने सारे फौजियों को एक जगह पे इकट्ठा करता है और उन्हें मोटिवेट करता है और ये बोलता है कि वो लोग आज ही फ्रांस के खेमे की तरफ अटैक करने वाले हैं। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, पर जो लोग भी मना कर रहे होते हैं वो सभी लोग उन्हें पकड़ ले रहे होते हैं। यहाँ पर जनरल के काफी सारे सपोर्टर्स होते हैं, तो अभी ना चाहते हुए भी सबको वॉर के लिए जाना पड़ेगा। और अब हम इसी वक्त में देखते हैं पॉल को और कैट को। काफी वक्त बाद ये लोग एक बार फिर से उसी घर में चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ से ये लोग पहले एक बतख को चुरा के लाए होते हैं। पर इस बार वहाँ पर पॉल को एक बच्चा देख लेता है। पॉल वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है, लेकिन उसके पास में कुछ अंडे होते हैं। पॉल और कैट अंडे को मिला करके कच्चा अंडा पी लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी काफी टेस्टी होता है। और अब जब यहाँ पर कैट जंगल में अकेले घूम रहा होता है कि तभी वो छोटा बच्चा उसके सामने आ जाता है। उस बच्चे के पास में एक गन होती है और वो कैट को शूट कर देता है। कैट के पेट में गोली लग जाती है और पॉल उसे बचाते हुए हॉस्पिटल लेकर के जाता है, मतलब आर्मी के हॉस्पिटल में। लेकिन वहां पर कैट की डेथ हो जाती है और इसी के बाद पॉल को ये पता चलता है कि जनरल का दिमाग खराब हो गया है और उन्हें दोबारा से वॉर पर जाना पड़ेगा। इस बार की वॉर पहले से भी ज्यादा डेडली होती है और दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे होते हैं। और इसी में पॉल फ्रांस के एक फौजी से लड़ने लगता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे कमरे में गिर जाते हैं जो कि अंदर की तरफ को होता है कि तभी वहां पर पीछे से कोई पॉल को चाकू मार करके मार देता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले पॉल ने एक आदमी को मारा था। अब पॉल को चाकू लग चुका है और वो मरने वाला है, तो वो दोनों फौजी वहां से निकल जाते हैं। पॉल अकेले चुपचाप चलते हुए बाहर निकलता है और बाहर निकल करके एक जगह पे बैठ जाता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में एक तीसरे यंग लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल पॉल की तरह लग रहा होता है। जब पॉल पहली बार फाइट करने के लिए वॉर वाले एरिया में आया होता है, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पर भी उस लड़के का सीनियर उसे यही बोलता है कि जितनी भी लाशें पड़ी हैं सबके ऊपर से सबके लॉकेट निकालो। और वो लड़का जाते जाते पॉल का लॉकेट भी निकालता है। तो मतलब कि यहाँ पर एक फौजी की साइकिल कंप्लीट होती है। एक यंग लड़का पहले एक फौज में भर्ती होता है और फिर वही सारे काम करता है जो कि उससे भी पहले वाले फौजी कर चुके होते हैं और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। इस मूवी में वॉर का वो पहलू दिखाया है जहाँ पर फौजी इतना कुछ झेल जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दो गवर्नमेंट आपस में शांति नहीं रखना चाहती हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.0 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।